साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। है हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहले नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार। आदरणीय बुजुर्ग, हमारे समाज के आदरणीय बुजुर्ग जो इस सभा में आए हुए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन। तथागत गौतम बुद्ध का रास्ता हमें हमारे आदर्श परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब विश्वनाथ बाबा और मैं आपको थोड़ा सा काम दूँ तो रजिस्टर में सभी अंक लगाती नाम जाना पड़ेगा मुझे दोबारा। हाँ ये थोड़ा सा सर जो थोड़ा एक साइड में हो जाए। वही करें बस। अच्छा क्योंकि वो इसी में लगे रहेंगे, वो लंबा लंबा कोर्स। चलते रहो, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। भैया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यार रुक जाओ, वो क्या नाम ये भैया और पुष्प बाद में आप लोग सभी लोग बाद में करना। अब जो बैठ जाओ सामने बैठो। अब स्टैंड तुम खड़ा कर लो ये साइड।
हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस पावन पर्व पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, इसको सुंदर बनाया, इसलिए आपका साधुवाद है, धन्यवाद है। और ट्रस्ट के उद्देश्य से आप भली भांति परिचित हैं, विस्तार से बता दिया गया है। और असली मकसद ये है कि हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें, भगवान बुद्ध को फॉलो करें, वही हमारा कल्याण है। और जब कोई मुसीबत आती है, आप दो पुस्तकें अपने घर में जरूर रखें, भारत का संविधान, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। यदि कई मुसीबत में फंसेंगे तो संविधान काम करेगा, और आपकी कई व्यक्तिगत टेंशन होगी, कोई समस्याएं होगी, तो आपका भगवान बुद्ध और उनका धम्म काम करेगा। तो हम पढ़ें, हम किताबों को पढ़ें, हम बाबा साहब से प्रेरणा लें। बाबा साहब ऐसी शख्सियत थी जिनको स्कूल में प्रवेश बड़ी मुश्किल से मिला और आज पूरी दुनिया उनको पढ़ रही है। केवल दुनिया के दो लोग आइकॉन है ज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में, जिनका पूरी दुनिया लोहा मानती है, गौतम बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। ये दो ऐसी शख्सियतें। तो हम बौद्ध धर्म यदि हम स्वीकार करते हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं, तो वो हमारे आचरण से झलकना चाहिए, हमारे व्यापार से झलक, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा विचार है, वो झलकना चाहिए कि वी आर बुद्धिस्ट। अदरवाइज गले में कोई जो है बैनर और पटका लगाने से हम बुद्धिस्ट नहीं हो जाते। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध को पढ़ें। और जो हमारा मेन मकसद है, इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि आप हम जिस मुकाम पर पहुँचे, हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से सब लोग निकल कर के आए हैं, हम देहातों से निकल के आए हैं, रिमोट से निकल कर के आए हैं, और हम बाबा साहब के विचार को अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़े, हम यहाँ तक आए। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम एक रास्ता दें, उसका एक मार्ग दें। और हमारा मकसद है हम इस विधानसभा में एक जो है एक अम्बेडकर भवन और बुद्ध विहार, वो केवल पूजा पाठ का नहीं बनेगा। हम ये चाहते हैं जो रिमोट एरिया से हमारे बच्चे आते हैं, कोई बच्चा पंजाब से आता है, कोई हरियाणा से आता है, एग्जाम देने आते हैं बच्चे सड़कों पर लौटते हैं, बच्चे स्टेशनों पर लौटते हैं। तो हम आने वाले समय में इस प्रकार का सेंटर बनाएं कि बच्चे सम्मान के साथ आकर के रुके, वो यहाँ पर भोजन करें। तो इस तरह की व्यवस्था हम जो है करना चाहते हैं अपने जीवन काल में। और हमारे जो सीनियर साथी आदरणीय रतनशील गौतम जी, वो हम पर दबाव बनाते हैं, अरे भाई मेरे मरने के बाद ही बनाओगे क्या? मैं कहा नहीं, आपके मरने के बाद नहीं होगा, आपके जीते ही होगा। आप जो बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप कम से कम 100 साल जिएंगे। बुद्ध के रास्ते पर वो चलता है, बहुत लंबी आयु होती है उसकी, यदि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बात ना हो, और छोटी मोटी परेशानी तो आती रहती है। क्योंकि हमारे आचरण में बहुत सारी चीजें जब हम छोड़ के चलते हैं तो हमारा सेहत भी बढ़िया रहती है। अब देखो मेरी उम्र में एक्चुअली 64 साल है, और अभी भी मैं बच्चों को भाग के पकड़ता था स्कूल में। मैं वाइस प्रिंसिपल के पास से रिटायर हुआ हूँ, और मुझे 3 देशों में जाने का मौका भी मिला। थाईलैंड में मैं 20 दिन रहा भिक्षुओं के बीच, और मुझे लगा कि भिक्षु किस प्रकार का जीवन जीते हैं। वाकई में वहाँ है बुद्धिज्म, वहाँ कोई भी भिक्षु मुझे PhD से कम नहीं मिला। मैंने 100 बुद्ध विहार वहाँ पर देखे, उन लोगों के साथ 20 दिन में रहा, तो कोई भी भिक्षु ऐसा नहीं था जो 2 या 3 सब्जेक्ट में उनकी PhD नहीं थी। और वो ही कहते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं, वो इतना सम्मान करते हैं भारत के लोगों का, और वो कहते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। जिस प्रकार इस देश का पूरी दुनिया का मुसलमान मक्का और मदीना जाता है, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट देशों के लोग यहाँ पर जो है बुद्ध को नमन करते आते हैं, बौद्ध विहार में आते हैं। तो आप जो हमारा जो ये बौद्ध धर्म है, ये बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही संपन्न है, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। और बौद्ध धर्म में आने के बाद हमें लगता है कि जो अजंता और एलोरा, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अजंता और एलोरा का देखते हैं, जब हम इस देश का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम लखनऊ के स्मारकों को देखते हैं, जब हम नोएडा के स्मारकों को देखते हैं, वहाँ बुद्धिज्म की झलक हमें मिलती है, वहाँ पर बुद्धिज्म हमें दिखाई पड़ता है।
तो हमें लगता है कि हम बुद्धिस्ट हैं। और यदि हम कहते हैं कि वी आर शेड्यूल कास्ट, वी आर चमार, वी आर हम जो है कुम्हार है, लुहार है, तेली है, तो इस तरह का भाव हमारे अंदर कहीं भी नहीं है, वो चीज़ें हमारे पास है नहीं। यदि हम बुद्धिस्ट हैं तो हमारा सीना पूरी दुनिया में जो है हमारा ऊंचा है, और इसको हमें बना के रखना। और बच्चों में आजकल देखो वो बच्चे कौन सुसाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कौन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप स्टडी करिए। वो बच्चे हैं जो बुद्धिज्म को जानते नहीं हैं, जो बाबा साहब को जानते नहीं हैं, जो समाज को जानते नहीं है, वो बच्चे जाकर के हार जाते हैं। उन दुश्मनों के साथ, उन द्रोणाचार्यों के साथ वो लड़ाई में हार जाते हैं। जो बाबा साहब का अनुयायी है वो बिल्कुल टक्कर से लड़ता है और किसी से ना दबता है ना किसी से झुकता है। और आज दुनिया में, आज इस देश में किसी को यदि खतरा है, यदि पॉलिटिक्स में किसी को खतरा है तो वो बाबा साहब और अम्बेडकर वादियों से खतरा है, अदरवाइज किसी से कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो आपको दबाना चाहते हैं, वो आपको मिटाना चाहते हैं। तो इसलिए आप जो है बुद्धिज्म के साथ स्वाभिमान साथ चलिए, और जो हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य है उसमें आप सहयोग करिए। हम जो है आपके साथ रहेंगे। आपने बहुत समय हमें दिया है, और मैंने लंदन में भी देखा, कैम्ब्रिज में मैंने देखा है, कैम्ब्रिज में इतने बड़े बड़े चर्च बने हुए हैं, कैम्ब्रिज में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम है पूरी दुनिया में, ऑक्सफोर्ड का नाम है दुनिया में। तो हमें भी ऐसा काम करके जाना चाहिए जो बाबा साहब करके गए। यदि हम उनके फॉलोवर्स हैं तो कम से कम उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है, और अपने परिवार को संभाल के चलना है। परिवार में यदि आपके बुद्धिज्म आ गए तो आधी टेंशन तो आपकी खत्म हो जाएगी। आधी टेंशन खत्म है, आज अपने परिवार में आपके बच्चों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को हम सम्मान देना सीखें। यदि हम टेंशन क्यों होती है परिवारों में, इसलिए आती है कि हम अपनी जो है तानाशाही चलाते हैं, और हम अपने बच्चों को, उनको अपना गुलाम समझते हैं, और इसलिए वो बेलगाम हो जाते हैं और वो विद्रोह कर बैठते हैं। तो हमें अपने परिवारों को बुद्धिज्म के रास्ते पे लेके जाना है, तो बहुत सारी टेंशन हमारी अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जो नशे की तरफ भाग रहे हैं हमारे बच्चे, जो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं वो नशों से बहुत दूर हैं। ये युवा बहुत बच्चे हैं जो नशों से बहुत दूर है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस ओर भाग रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं। तो उन सब चीज़ को हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज को बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बात है, बाबा साहब भगवान बुद्ध में बहुत सारे लोग बोल गए हैं, पूरी रात हम बोल सकते हैं, लेकिन भोजन आपका तैयार है, भोजन जो है ठंडा हो गया है, आपने भोजन लेके जाना है। और आप जो है इस कार्यक्रम में आए, जब जब हम आपको याद करेंगे आप हमारे बीच में आएंगे और हम आपका स्वागत करेंगे। और बहुत सारे लोग, और जितने मेरे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ट्रस्ट के सभी सम्मानित मेंबरों का धन्यवाद, साधुवाद। खास करके चंद्रभान जी का बहुत बेहतरीन योगदान है। हमने ATG का जो रजिस्ट्रेशन लेने में जो मेहनत कर रहे हैं CA के पास जाके, हमारे छोटे लाल जी कोषाध्यक्ष हैं, रतन सिंह जी हैं, हमारे जो है सुरजीत जी हैं, हमारे जो है जयंत जी हैं, प्रमोद जयंत जी के सहयोग से इसमें वाटिका में हमारा कार्यक्रम होता है, जो हमसे कुछ लेते नहीं है, केवल जो नॉमिनल चार्ज लेते हैं, जो जिस तरह का होता है। तो आप सब सहयोग करते रहिए, ट्रस्ट को आगे बढ़ाते रहिए, और हम पर भी नजर रखिए कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। लेकिन इस ट्रस्ट का ये है कि एक भी पैसा हम जो है अपने लिए खर्च नहीं कर सकते, रूल एंड ट्रस्ट का। तो हम अपने उस पर कोई खर्च नहीं करेंगे, और इसको जल्दी अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आपका पुनः पुनः आभार, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर बुराड़ी के अंदर फ्लोरा गार्डन है, और वहाँ पर आज 2568वीं जयंती भगवान बुद्ध की मनाई जा रही है। जो यहाँ पर सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर खड़े हैं, और VS पंकज जी हैं प्रिंसिपल साहब। हम जानना चाहेंगे कि साहब, बहुत संत पैदा हुए हैं इस दुनिया के अंदर, ऐसी क्या खास बात है कि भगवान बुद्ध जी की जयंती आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है? कुछ कहना चाहोगे आप? पहले तो आपके जो चैनल के दर्शक हैं, राजधानी एक्सप्रेस के दर्शकों को मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम, जय नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको सादर क्रांतिकारी जय भीम जी। और आज ना केवल बुराड़ी में बल्कि पूरी दुनिया में आज भगवान बुद्ध की त्रिविधि ये पूर्णिमा है। और त्रिविधि उसको इसलिए कहते हैं कि आज के दिन जो है
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, आज के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और आज के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और पूरी दुनिया में एक ही दिन ये जश्न जो है मनाया जाता है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म हमको बाबा साहब ने दिया, तो हम जो है बाबा साहब ने जो रास्ता हमें बताया, तो हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए फ्लोरा गार्डन में हमने अपनी पुरानी जो हमारी पूरी विधानसभा है, वो अपने जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, उनको हमने जो है आमंत्रित किया और वो सब भारी संख्या में लोग आए और उन्होंने हमारा हौसला अफजाई की और बाबा साहब के सिद्धांतों पर, विचारों पर उन्हें चलने का प्रयास करेंगे लोग। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, चंद्रभान जी हैं जो समता सैनिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता। हम जानना चाहेंगे भगवान बुद्ध जी के जो ज्ञान हैं, बाबा साहब ने क्यों ऐसा अपनाया, कुछ कहना चाहोगे आप? पहले तो आपके दर्शकों को और आपको धन्यवाद कि आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड किया। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी ने समानता का पाठ दिया, समानता का धर्म दिया और एक वैज्ञानिक धर्म दिया, जिसके कारण सभी लोगों को तथागत गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। गौतम बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मान्यवर जी, भगवान बुद्ध जी को जो ज्ञान है भगवान बुद्ध जी का, इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है आज? जी, भगवान बुद्ध जी ने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो बौद्ध धर्म के इनके अनुयायी की ये एक वैज्ञानिक धर्म है या वैज्ञानिक हमारी सोच है। ये कोई धर्म ना कह के एक सोच है जो काल्पनिक दुनिया से निकाल कर और उसको सही हकीकत का रास्ता, और जो ये कहते हैं कि कोई पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ आप अपने सबको दिमाग और ज्ञान दिया है, अपने दिमाग और ज्ञान के बल पर पहले जानो, फिर देखो और फिर उसको मानो। उन्होंने कभी किसी रूढ़िवादी को या किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया है। और आज जितना भी हो रहा है, चाहे किसी भी मानव व्यक्ति विशेष का हो या जितना भी उत्थान हो रहा है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो एक विज्ञान के कारण है, ना किसी बाह्य आडंबर या अंधविश्वास के कारण। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब यहाँ हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है यहाँ पर आकर, और ऐसे प्रोग्राम हम हमेशा करते रहेंगे और अपने इस क्रांति को, एक सोच को, एक मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। बहन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए साथियों, यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर जो रोहतास में उत्तर पूर्वी लोकसभा के जो नए प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी, तो उनसे जानना चाहेंगे कि साहब भगवान बुद्ध जी का जो ज्ञान है वो पूरी दुनिया में ऐसी 2-4 विशेषताएं बताइए कि आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। पहले तो सभी दर्शकों को बुद्ध जयंती के बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। अब जहाँ तक बुद्ध धर्म की बात है, बुद्ध धर्म तो एक्चुअली ये धर्म नहीं है, सही पूछो तो बुद्ध धर्म एक रास्ता है, धम्म है जी। और धम्म का क्या है कि वो जो गौतम बुद्ध थे वो इसीलिए निकले थे कि आदमी के जीवन में दुखी क्यों है, तो उन्होंने उसके कारण ढूंढे और उसका कुछ मार्ग सुझाए। तो उनमें मेरा तो मानना यह है कि आदमी सिर्फ पंचशील मार्ग जो है, पंचशील मार्ग वो भी अपना ले, जिसमें क्या है कि कभी मैं जो है हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा है कि असत्य नहीं बोलूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, आपका नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, और एक और है क्या है, नहीं परिस्थिति तो व्यभिचार आ गया, एक निकल रहा है, मैं तो कभी नहीं कभी के साथ, एक मिनट, हाँ पंचशील मार्ग है, तो कभी किसी का दूसरे का वो लूटेगा नहीं, एक मेरे से वो हो रहा है कभी। तो ये यदि पंचशील मार्ग इतना वो है, मैंने जब से अपनाया है मेरा तो जीवन ही सुधर गया है। मानवर जी, भगवान बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध जो निकले थे अपने घर से, वो घर से जब निकले उन्हें, तो उन्होंने बड़े जो है कई पड़ाव थे उनको ज्ञान प्राप्त करने के। पहले कई जो है साधु संन्यासियों के साथ उन्होंने जीवन यापन किया। फिर जो है उन्होंने सुजाता की खीर खाई,
उनको पता चलेगा कि मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग है। जी जी फिर जो है उनको बोध गया में वो चले गए जी और बोध गया में उनको जो है ये बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने इस ज्ञान को लेने के बाद वो बैठे नहीं, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान मुझे मिला है इसको मैं जो है लोगों में बांटूंगा। और जो उनके साथ जो पहले 5 सन्यासी थे, कौंडियान थे, मोदगल थे, कच्छ थे, 5 उनके, वो जो उन्हीं को उन्होंने सबसे पहले जो है सारनाथ में अपना ज्ञान दिया। मानव जी ऐसा हाँ। ज्ञान ऐसा क्या प्राप्त करा भगवान बुद्ध जी ने जो अपने बच्चे भी छोड़ देते रात रात के अंदर? नहीं, ज्ञान तो बाद में प्राप्त हुआ, बच्चे तो पहले छोड़ दिए। ज्ञान के बाद में ही तो छोड़े जो ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं, ज्ञान तो बाद में प्राप्त हुआ, पहले छोड़े उन्होंने कि जो संसार में हो रहा है सब नकली है, ये झूठ है, उसको क्या ये दिखाई सब। दिया भगवान बुद्ध जी को? नहीं, भगवान बुद्ध को सुख ये मिला कि जो उन्हें ज्ञान के बुद्धत्व की प्राप्ति ये हुई कि जो दुखों का कारण क्या है। बुद्ध इसलिए निकले कि इस संसार में ये लोग हो जो रहा है है? दुखी हैं। जी जी कोई बुढ़ापे से दुखी है, कोई बच्चे के मरने से दुखी है, कोई औलाद के उससे दुखी है। तो भैया इस सुख की खोज में निकले वो। और उनको पता, उन्होंने बताया कि भाई जो क्या है, सारी बीमारियों की जड़ जो है तृष्णा है। इसके जिसके मन में लालच होगा, तृष्णा होगी, चोरी कौन करेगा? वही तो करेगा जिसके मन में किसी के प्रति लालच हो गया। मान लिया मैं यहाँ गिलास छोड़ गया जी 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 और दूसरे की नज़र पड़ गई, दूसरे ने मेरे बिना पीछे उठा लिया, क्योंकि उसके अंदर जो इच्छा बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई। तो असली जो बीमारी की जड़ है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन है। जी और इस मन में जो लालच है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वही जो, और जो अंधकार है, अज्ञानता है, वही दुखों का कारण है। और उसको बुद्ध ने जो है जान लिया। और फिर उसने जो है पूरे अपना भिक्षु संघ बना करके जो है पूरे भारत में क्या, वो आसपास के देशों में भी उन्होंने प्रचार किया। और ना केवल बुद्धिज़्म जो है, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, क्योंकि सबसे प्राचीन जो है मार्ग है बुद्ध का, धम्म है ये। तो सभी ने उसी से प्रेरणा लेकर के वो सभी धर्म जो है आगे बढ़े हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे गुरु नानक का जो रास्ता वही है, कबीर का रास्ता वही है, और अपने जो है रविदास जी का रास्ता वही है। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे कि ये तो गलत, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, डीपली हम पढ़ रहे हैं, तो हमें लगा कि बुद्ध के रास्ते पे चले हैं संत रविदास भी, गौतम बुद्ध भी। और बाबा साहब ने अपना गुरु माना। बाबा साहब ने तो भगवान बुद्ध जो उनके शिक्षक थे, उन्होंने बुद्ध चरित्रा उनको पढ़ने की दी। और बाबा साहब ने उसको पढ़ा। और बाबा साहब ने प्रतिज्ञा भी की, भाई मैं जो हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये घोषणा उन्होंने 1935 में कर दी येवला में। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जो है भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। तो ये बुद्ध का जो धर्म है, एक तो सार्वभौमिक है। जी जी जैसे पूरी दुनिया में 2 और 2 4, कहीं चले जाओ, तो ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। बुद्ध के ज़माने में भी उतना ही सत्य था, आज भी बुद्ध की बातें उतनी सत्य हैं, और कल भी भगवान बुद्ध की बातें उतनी ही सत्य रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो सार्वकालिक है, जो सार्वभौमिक है, जो सबके कल्याण के लिए है, तो वो बुद्ध का मार्ग है। और इसके अलावा दुनिया के पास इन सारी बीमारियों से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ। आप क्या कहना चाहते हो भगवान बुद्ध जी के बारे में? मैं भगवान बुद्ध जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि उनको बताया कि भगवान बुद्ध जी इनको धम्म है, उनको धम्म को अपनाना चाहिए। पर उस धम्म को अपनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनके पद चिन्ह पे बाबा साहब ने चलाया। क्योंकि बाबा साहब ने कोई धर्म नहीं अपनाया, सिर्फ गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध को ही क्यों अपनाया वो आप जानते हो। पर उसका प्रचार जो किया, वो बाबा साहब के जो बेटे हैं, जो सत्य बेटे हैं, वो शायद कोई जानता होगा, जो उनको बारे में कोई बोलता भी नहीं है, वो है काशीराम साहब जी। काशीराम साहब जी ने जगह जगह जाके अपने बाबा साहब के बारे में बताया लोगों को, और फिर अपनी पार्टी का गठन किया। आज हमारे लोगों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि मूछ नहीं रखने देते, घड़े में पानी नहीं पीने देते, घोड़ी नहीं चढ़ने देते। अरे मैं तो कहता हूँ मारो ना घोड़ी के लात, घोड़ी तो उनकी बुआ है, आप हाथी पे बैठो ना, हाथी वाला बटन दबा के बहन जी की सरकार बनाइए। माननीय कारण क्या है जो इतने अत्याचार हो रहे हैं? सर वो कमी हमारे अंदर है। मैं अभी बताना चाहता हूँ, जब बहन जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार, एक बार नहीं 4-4 बार, तो बहन जी ने पूर्ण विश्वास दिलाया था। 15 लाख के दिया, झूठे वादे नहीं किया बहन जी ने, उन्होंने करने में अपनी विश्वास करा। उन्होंने बताया, जब हमारे समाज के जो पट्टे थे, जो अदर बिजादियों ने उन्होंने दबाए हुए थे, दबंगों ने, तो बहन जी ने हमारे समाज को पट्टे दिलाए। और आज उनको, आज नोएडा चले जाइए, कहीं गाजियाबाद चले जाइए, मेरे मामा गाजियाबाद रहते हैं, आज इतनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है। वो किस कारण है? वो आज बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं। मैं भी अपना आदर्श मानता हूँ बहन जी को, ठीक है। बहन जी ने स्कूल बनाए, आप जाके देखिए,
केजरीवाल ने तो सिर्फ उनको मॉडिफाई करके उनमें पैसा कमाया और कुछ काम नहीं करा है। मोदी साहब ने क्या करा है? कुछ नहीं करा, सिर्फ जीएसटी मुद्दा लाए, उस पर फेल हो गए, वैक्सीनेशन आए, लोगों को वैक्सीन लगा दी, आज लोग मर रहे हैं। मेरा दिल रोता है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रह रहा हूँ, मेरे पापा इस टाइम आईसीयू में, मैं देख रहा हूँ। कल भी मेरे सामने सर एक मौत हुई है, वो इसी कारण की अटैक पड़ गया था, एक जवान लड़का था 20 से 25 साल का। ये क्या हो रहा है? ये वैक्सीनेशन का असर अभी होगा। जो लोग कह रहे 15 लाख आए, किसके खाते में आए? किसान रो रहा है। अभी इन्होंने एक बदलाव लाना चाहता है SC/ST एक्ट का, क्या ऐसे हो जाएगा? अरे ये मनोहर जी, किसान तो उन्होंने गवर्नमेंट ने चुप कर दिए कि जो उनके नेता थे चरण सिंह को मतलब भारत रत्न दे दिया। वो सर वो चुप नहीं करेगा, वो गोदी मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है उन्होंने चुप किया है। एक दिन ये दिन आएगा, जैसे हमारे सर कह रहे थे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, या मैं घर से मैं निकल गया हूँ। एक दिन गोदी मीडिया ये कहेगी, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि हम सच बोल रहे हैं। इनके कच्चे तक ना बिक जाए ना तो मेरा नाम भी नीरज चौधरी नहीं। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।